क्या आपने कोई सपना सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप सफल नहीं होंगे? क्या आपने कभी अपनी बात कहनी चाही लेकिन रिजेक्शन के डर से चुप रह गए? क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला लेना चाहा लेकिन एक अनजाने डर ने आपके कदम को रोक दिया? अगर हाँ, तो आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह शायद आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखाई नहीं देती लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी के फैसले तय करती है। उसका नाम है डर। इसको हम एक कहानी से समझते हैं, एक अधूरा सपना। एक लड़का था, उसका सपना था अपना बिजनेस शुरू करना। वो हर दिन नई चीजें सीखता था, वीडियो देखता था, प्लान बनाता था, नोट्स लिखता था, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं की क्योंकि उसके मन में हर बार एक ही सवाल आता था, अगर मैं फेल हो गया तो? 1 साल बीत गया, फिर 2 साल, फिर 5 साल, और एक दिन उसने देखा जो लोग उससे कम जानते थे, जो लोग उससे कम तैयार थे, वे उससे बहुत आगे निकल चुके थे। उस दिन उसे समझ आया, उसे सफलता ने नहीं रोका था, उसे रोका था उसके डर ने। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। यानी जिस जीवन की तुम कल्पना करते हो वो अक्सर तुम्हारे डर के उस पार खड़ा होता है। जरा अपने बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम वीडियो बनाना चाहते थे लेकिन लोगों के दृष्टिकोण से डर गए। तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते थे लेकिन असफलता से डर गए। तुम अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन रिजेक्शन से डर गए। तुम बदलाव चाहते थे लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने से डर गए। और हमने खुद को समझा अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच में समय गलत था या डर बहुत बड़ा था। आइए अब इसको हम मुनीबा मजारी की कहानी से समझते हैं। मुनीबा मजारी एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर पर आ गई। कई लोगों को लगा कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने पेंटिंग शुरू की, लोगों को प्रेरित करना शुरू किया, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आज दुनिया उन्हें जानती है। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी। जब हम अपने डर को अपनी कहानी का लेखक बना देते हैं तो हमारी जिंदगी रुक जाती है, लेकिन जब हम खुद अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं तो रास्ते बनने लगते हैं। मुनीबा ने डर को खत्म नहीं किया, उन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ना चुना, और शायद यही साहस था। डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना। अब हम एक और कहानी से समझते हैं, सिर्फ एक कदम और। एक व्यक्ति हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी जिंदगी बदल लूंगा, सोमवार से, अगले महीने से, नए साल से। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया क्योंकि हर बार उसके मन में एक डर आ जाता था, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं उतना अच्छा निकला ही नहीं तो। धीरे धीरे साल बीतते गए और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ उसकी सबसे बड़ी गलती असफल होना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी गलती थी डर की वजह से कोशिश ही न करना। और शायद यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सबकी है, क्योंकि कई बार हम हारने से नहीं डरते, हम कोशिश करने से डरते हैं। असली डर क्या होता है? ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोगों को असफलता से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन का, मजाक उड़ाने का, गलत साबित होने का, तुलना का, और कई बार अपनी असली पोटेंशियल को देखने का। क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि हम सच में बहुत कुछ कर सकते हैं तो फिर बहाने नहीं बचेंगे। अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं। आज अपनी डायरी में लिखो, मैं किस बात से डरता हूँ। फिर उसके नीचे लिखो, अगर मेरा यह डर सच भी हो जाए तो सबसे बुरा क्या होगा। और फिर खुद से पूछो, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा हाँ, क्योंकि हमारा डर अक्सर वास्तविकता से बड़ा होता है। सबसे जरूरी बात, डर बुरा नहीं है, डर हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे फैसले लेने लगता है, जब डर ड्राइवर बन जाता है और हम सिर्फ यात्री। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तुम्हारे सपने तय करेंगे, तुम्हारा डर नहीं। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर मुझे बिल्कुल भी डर न लगता तो आज मैं क्या करता? जो जवाब आए उसे लिख देना, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हारे अगले कदम का रास्ता छुपा हो। आज के लिए कुछ प्रश्न, मैं किस बात से डरता हूँ? यह डर मुझे किस चीज से रोक रहा है? इस डर के बावजूद मैं आज कौन सा छोटा कदम उठा सकती हूँ? अपना जवाब जरूर लिखना। हम शाम को फिर मिलेंगे, लेकिन आज का सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि आज पूरे दिन आप अपने डर को देखोगे, उसे लिखोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि आपको आपके बारे में कुछ ऐसा पता चले जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया हो। शाम को हम मिलकर बात करेंगे कि इस अभ्यास ने हमें क्या सिखाया।
क्या बदला, क्या महसूस हुआ? क्या हमारा डर सच में उतना बड़ा था या हमने ही उससे बड़ा बना रखा था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमने अपने डर के पीछे छुपी कोई ऐसी सच्चाई देखी जो हमें अगले कदम की तरफ ले जा सके? तो आज का चैलेंज सिर्फ पूरा मत करना, उसे महसूस भी करना, क्योंकि शाम की वीडियो में हम सिर्फ एक अनुभव शेयर नहीं करेंगे, हम मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे क्या डर सच में हमें रोकता है या हम ही उसे अपनी शक्ति दे देते हैं। तुम्हारे आज के अनुभव में ही तुम्हारी कल की दिशा छुपी है। मिलते हैं शाम को। धन्यवाद।